हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होगे। अच्छे हो तभी तो वीडियो देख रहे हो, है ना। तो देखिए, हम लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर था उस लेक्चर में हमने सिंपल एडिशन के कुछ टॉपिक्स या कुछ क्वेश्चंस को कवर किया था। कुछ इंटीग्रेशन से रिलेटेड फॉर्मूले भी लिखवाए थे। तो आज हम लोग जो न्यूमेरिकल्स या फिर सॉरी जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो होगा सीधा सीधा इंटीग्रेशंस के लिमिट वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम लोग बहुत डीप में नहीं चलेंगे और हम लोग जो जर्नली कल वाला जो टॉपिक्स हम लोगों ने स्टडी किया था तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट होती थी लोअर लिमिट होती थी, इन दोनों लिमिट में हम लोगों ने पुट करना, मतलब दैट मींस हमने फॉर्मूले सीखे थे। तो आज उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोगों को करने हैं। देखो, जैसे सिंपल वे पर मैंने ऐसे कुछ क्वेश्चंस लिखा था। ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है और मैंने लिखा था a और ये लिखा था b, x टू दी पावर n dx लिखा था। ठीक है, मान लो कोई फंक्शन है और किसी के रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में करना है तो जो ये फॉर्मूला आ जाएगा तो हम लोग इसमें सीधा ये होता था कौन सा लिमिट, इसको अपन बोलते थे अपर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट। और ये क्या होता था, ये होता था लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला कैसे पुट करते थे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। चलो इस पर थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो चार क्वेश्चन कर लेते हैं। तो जैसे पहला नंबर क्वेश्चन मान लो, देखो अगर जो प्रीवियस जितने भी दो लेक्चर हमने दिए ना उन लेक्चर्स को आप क्लियर कर लो तो ये अपने आप बहुत इजी लगने लगता है। ठीक है, जैसे मैंने दिया इंटीग्रेशन, इधर लिया x1 x2 बाई टू दी पावर 7 dy, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है बोलो, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, dy, मतलब y के रिस्पेक्ट में हो रहा है। चलिए इसको देखते हैं, अपन इसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, एक बार मैं फिर लिखे दे रहा हूं। फार्मूला लिखेंगे इंटीग्रेशन, यहां पर x होता था तो मैं बाई लिख रहा हूं, n dy इज इक्वल टू होता था बाय टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये फार्मूला आप इसमें पुट कर दो, लिमिट रहने देना। ये देखो, ये बड़ा ब्रैकेट और ये हो जाएगा 7 प्लस 1 अपॉन 7 प्लस 1 और ये हो गया x1 टू x2। यस, है ना। अब ये हो गया बाई टू दी पावर 8 अपॉन 8। चलो ये रहा x1 x2, इसको इधर कर दो, 8 को बाहर करोगे 8 हो जाएगा 1 अपॉन 8। जब आएगा ये नहीं किया है तो यहाँ पर इंटू में लिख दो, फिर कुछ लोग लिख दे देते हैं, है ना, स्टूडेंट में बाई टू दी पावर 8 और ये हो गया x2 और ये हो गया x1। बोलो अपर लिमिट कौन सी है, अपर लिमिट में कौन सी है, x2 और लोअर लिमिट कौन सी है, x1। तो ये देखो बाई जो है ना, ये किसके रिस्पेक्ट में किया, जो जिसका तुमने यहां पर इंटीग्रेशन किया है, जिसका इंटीग्रेशन यहां पर किया है उसी को यहां पर से हटा दोगे और इसी के जगह पर हम लोग लिखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और जो ये पावर रहती है ना वो पावर रहती ही है। ठीक है, जो पावर है वो पावर रहेगी ही रहेगी, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं होगा। ठीक है, जैसे देखो 1 अपॉन 8 हमने लिखा बाई, तो इस बाई की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, x2 पावर 8 माइनस x1 पावर 8। पावर रहेगा लेकिन ये बाई हट जाएगी, इसी बाई के प्लेस पर एक बार करोगे x2, दैट मींस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर, ये आंसर है आपका। ठीक है, इस तरह से लिमिट वाले केसेस करते हैं। अगला देखोगे, नेक्स्ट नेक्स्ट देखोगे, रेज कर दूं तो क्या करेंगे सर, 1 2 3 4 काउंटिंग कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और नेक्स्ट मैंने लिखा है ऐसे, कुछ भी हो सकता है ना, मैंने लिखा माइनस ए टू प्लस ए, इधर लिखा x टू दी पावर माइनस 3 और इधर लिख दिया dx। ठीक है, चलो इसमें क्या हो जाएगा बोलो,
चुपचाप से सीधा सिंप्लीफिकेशन करो, x टू दी पावर -3+1 अपॉन -3+1 और ये हो जाएगा -a2+a। तो x टू दी पावर -2 अपॉन -2, क्लियर। और ये हो गया -a लोअर लिमिट अपर लिमिट लोअर लिमिट, हाँ जी, -1/2 बाहर आ गया। देखो डिनोमिनेटर इधर आ जाएगा, इधर क्या होता है x टू दी पावर -2 और ये लोअर लिमिट माइनस का प्लस का अपर लिमिट, माइनस में है ना, इसकी जो पावर है माइनस में, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको नीचे जा दो, नीचे जब भेज दोगे तो जाएगा -1/2 और ये नीचे आया तो 1/x टू दी पावर 2, ठीक है। और ये हो जाएगा अपर लिमिट -a लोअर लिमिट। अब देखो इस x के जगह पर, जो x दिख रहा है ना, इस x के जगह पर अपर लिमिट रखेंगे और फिर माइनस है लोअर लिमिट रखेंगे। चलो देखो ये हो जाएगा -1/2 और ये हो गया x हट जाएगा, इसके जगह पर हो जाएगा 1/a टू दी पावर 2, a का स्क्वायर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो -a का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1, हो गया आंसर, हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कोई दिक्कत? इस टाइप के आप सॉल्व करोगे, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे इस टाइप के, है ना, लिमिट से रिलेटेड। फिर तुम लोगों को कुछ फॉर्मूले लिखवा देंगे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, जो हमारे लिए आते हैं, थोड़ी आते हैं, हाँ जी, हमारे फिजिक्स में आएंगे लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। देखो अभी अच्छे क्वेश्चंस हैं, देखा जा रहा है कि जो पेपर आया था इस बार, जो नीट का भी एग्जाम हुआ था कल, बहुत अच्छा पेपर था, ठीक है, अच्छा था। जो पढ़ा रहता है उसके लिए अच्छा ही रहता है, चाहे कोई सा भी हो। चलो इधर देख लो, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिखवा दे रहा हूँ, देखोगे मैं लिखा इंटीग्रेशन x1 x2, यहां पर आ गया मैं लिख दिया 2/3 प्लस 6/-11 और dy के रिस्पेक्ट में करना है, छोटे से बड़े को सॉल्व करना है। चलो जब इसको सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन है ना, आगे सॉल्व करना है, तो इंटीग्रेशन x1 x2 अलग अलग कर दो, तो 2/3 और इधर लिख जाएगा dy, ब्रैकेट हटा दो, प्लस है तो प्लस इंटीग्रेशन x1 x2 6/dy, प्लस तो प्लस और माइनस है तो माइनस इंटीग्रेशन x1 x2 और इधर हो गया 11 dy, ठीक है, क्लियर। अब देखोगे 2 है, इसमें से 2 बाहर जाएगा क्योंकि पढ़ चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर में पढ़े हैं ना, क्या पढ़े हैं, जो भी कांस्टेंट टर्म होते हैं वो बाहर चले जाते हैं। 2 बाहर आ गया, 2 बाहर कर दो, इंटीग्रेशन x1 x2 बाई टू दी पावर 3 एंड dy, प्लस इसमें बाहर क्या जाएगा, 6 बाहर जाएगा सर, x1 x2 और इधर हो जाएगा 6, नो यहां पर बचा बाई dy, इसमें बाहर क्या आ जाएगा, -11 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन x1 x2 और इधर हो जाएगा dy। चलो यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है, यहां पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, यहां पर हमने लिखा 2 और ये ब्रैकेट बाई टू दी पावर मैं डायरेक्ट दे रहा हूं 4/4 और ये हो जाएगा लिमिट में x1 टू x2 प्लस 6 तो 6 ये हो गया, और यहां पर देखो यहां पर कुछ भी नहीं है, और जहां कुछ नहीं होता वह क्या होता है, जहां पर कुछ भी नहीं होता वहां 1 होता है, ठीक है, तो यहां पर 1 है, तो मैं लिख दे रहा हूं बाई टू दी पावर 2/2, लिमिट रख दो x1 से x2 फिर -11। अच्छा यहां पर फॉर्मूला देखो, कल मैंने पढ़ाया था कि इंटीग्रेशन dx इक्वल टू x होता था, अगर हम लोग लिख दे यहां पर dy
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाई आ जाएगा। अगर यहाँ पर हम लोग लिख दे dt तो यहाँ पर हो जाएगा t। अगर हम लोग यहाँ पर जो भी जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे वही आ जाएगा, ठीक है। हाँ चल देखते हैं इसको। यहाँ पर हम लोगों ने लिखा क्या, क्या लिखेंगे, बाई आ जाएगा। और बाई लिमिट क्या है, x1 से x2। क्लियर, चलो देखो इसको 2 को बाहर कर लो, 4 को बाहर करो तो ये हो जाएगा बाई टू द पावर 4 x1 से x2 प्लस 6/2 बाई टू द पावर 2 x1 से x2 माइनस 11। हाँ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये बाई हट जाएगा। जब बाई हट गया तो ये हो गया x2 माइनस x1, ठीक है। अब फिर पुट कर दो, कट दो, 2 1/2 अपर लिमिट माइनस ये बाई हट जाएगा, पावर वही रहेगा x2 पावर 4 माइनस x1 पावर 4। क्लियर, प्लस 3 2 6 तो 3 x2 की पावर 2 माइनस x1 टू दी पावर 2, जो भी पावर है पावर वही रहेगी, माइनस 11 x2 माइनस x1। दिस इज आंसर। क्लियर हुआ, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो नोट कर लो इसको। अभी इस टाइप के कुछ होमवर्क तो तुम लोगों को मिलेंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, होमवर्क तो बिल्कुल रहेंगे। अच्छा कल वाला किए होगे ना, कल वाला किए रहे होगे, अगर कल वाला किए रहोगे तो ये अपने आप बन जाएंगे। 2 लेक्चर जो तुम लोगों ने नहीं देखा है वो प्रीवियस लेक्चर जाकर के देख लो। क्यों, क्योंकि जब तक आप प्रीवियस लेक्चर नहीं देखोगे तब तक ये चीजें समझ में नहीं आने वाली। ये तो खासकर नहीं बनेगा जो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हो। प्रीवियस लेक्चर जाओ, प्रीवियस लेक्चर को आराम से देखो, स्टार्टिंग से देखोगे इंटीग्रेशन तो ज्यादा समझ में आएगा। अच्छा एक चीज और बता दें, इससे ज्यादा डिफिकल्ट इंटीग्रेशन हमारे फिजिक्स में नहीं आते हैं, ठीक है, ऐसे ही आएंगे। और कुछ जो टेक्नोमेट्री से रिलेटेड थोड़ी बहुत आ जाएंगे बस, ठीक है। फिर और हाई लेवल करना है तो बहुत ज्यादा हाई लेवल में नहीं आता है, इसमें वैल्यूज वगैरह आती है, सब गया। अधिकतर डेरिवेशन में आते हैं चीजें, डेरिवेशन में यूज होते हैं और कुछ चीजें को डिफाइन करने के लिए यूज होते हैं। इसको भी करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते रहोगे आप तो हो जाएगा अपने आप। चलो एक और सुंदर सा अच्छा क्वेश्चन बता देते हैं। जैसे मान लो हमने लिया इन्फिनिटी टू कैपिटल Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छे से ऐसा बनाइए सर, एक्स स्क्वायर dx। अब इस तरह क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे, चलो देखते हैं क्या करते हैं। अरे बहुत इजी है यार, मस्त। चल देखो इंटीग्रेशन ना, ठीक है, Q1 Q2 देखो x है, x वाला टर्म अंदर रहेगा, x x x x अंदर रहेगी, बाकी जो बाहर आया गेस्ट को बाहर बैठाओ। जो गेस्ट है ना Q1 Q2 इसका थोड़ी इंटीग्रेशन होता है, कोई ना कोई फंक्शन का होगा। और ऐसा भी नहीं है कि सभी फंक्शन की इंटीग्रेशन होते ना, ऐसा नहीं होता, सभी फंक्शन के इंटीग्रेशन नहीं हो सकते, कुछ ऐसे लिमिटेड फंक्शन है जिनका इंटीग्रेशन होता है। तो यार Q1 Q2 बाहर के हैं भाई, बाहर बाहर भेजो, x और x है अंदर ना, x और x अंदर है, इसको अंदर रहने दो, बाकी को बाहर भेज दो, गेट आउट। बिचारो साथ में खड़े थे, तुम लोगों ने बाहर भेज दिया। लिमिट इन्फिनिटी टू आर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। अच्छा जी, हाँ तो ये बताओ ना, क्या इसका तुम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है? यस सर, याद आ रहा है, याद तो आ रहा है। क्या याद आ रहा है, देखो ऐसा कल हम लोगों ने पढ़ा था 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग द बेस ई मॉड ऑफ एक्स। ये हम लोगों ने पढ़ा था। हमने बताया था कि m डज नॉट इक्वल टू -1 y सर, और y का रीजन हमने दिया था ये। क्लियर, तो सेम सेम यहां पर है, लेकिन यार यहां पर -2 तो हो सकता है ना, मैंने बोला था -1 नहीं हो सकता, लेकिन -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, +2 हो सकता है, वगैरह हो सकता है। अच्छा जी, इसको ऊपर भेज दो, Q1 Q2 और ये हो गया इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r
अच्छा x टू दी पावर -2 और इधर हमने लिख दिया dx। हमको लगता है कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब तुम लोग इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर लो। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा सर? फॉर्मूला अप्लाई होगा x टू दी पावर n dx इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। लेकिन ध्यान रखना ना, इसमें लिमिट भी है। लिमिट है तो क्या करेंगे, Q1 Q2 और ये हो गया -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1। देखो यार, मैं इसको करते करते थक गया हूं ना, अब मैं डायरेक्ट करूंगा तो नाराज बिल्कुल नहीं होना। इन्फिनिटी टू r। अच्छा जी, Q1 Q2 -1 अपॉन -1 और ये हो गया इन्फिनिटी टू r। डिनोमिनेटर तुम लोग जानते हो, डिनोमिनेटर वाला माइनस इधर आ जाएगा। अच्छा, इसको बिठा दो। ये हो क्या भाई, माइनस Q1 Q2। माइनस कहां से आया सर? ये वाला माइनस कहां से आया? ये वाला माइनस आया ये वाला -1 से। ठीक है, ये माइनस कहां चला जाएगा, यहां पर चला जाएगा। ये माइनस यहां पर चला जाएगा। ठीक है, और 1 को लिखो चाहे ना लिखो, तुम लोग अपनी भाषा में बोलते हो। 1 को लिखे चाहे ना लिखे सर, लेकिन 1 की बहुत बड़ी वैल्यू होती है बच्चों। ये हो जाएगा इन्फिनिटी टू r। ये माइनस में है, इसको नीचे ले जाओ भाई, प्लस में हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 अपॉन x और 1 अपॉन x दैट मींस इतना। लिमिट पुट कर दो। किसकी जगह पुट करोगे? इस x की जगह पर पुट करोगे, इस x की जगह पर, क्योंकि किसका इंटीग्रेशन किए हो, देखो ना, x का इंटीग्रेशन किए हो, तो x की जगह पर पुट करोगे। ठीक है, x की जगह पर जब पुट करोगे तब ये हो जाएगा -Q1 Q2 1 अपॉन r अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यस, और ये हो गया 1 अपॉन इन्फिनिटी दैट इज इक्वल टू 0। इन्फिनिटी वैल्यू 1 अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू कितना होता है? 0। 1 अपॉन 0 इज इक्वल टू कितना होता है? इन्फिनिटी। ठीक है, इसकी तरह पूरा करके रख दोगे, माइनस Q1 Q2 अपॉन 1 अपॉन r माइनस 0। लिखा है तो ना। अच्छा, माइनस Q1 Q2 अपॉन कैपिटल R। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका आंसर, फाइनली आंसर यहाँ तक। देखो ऐसी चीजें आती रहती हैं। ठीक है, और बहुत अच्छा है अगर इस तरह का इंटीग्रेशन तुम लोगों से बनता रहे तो डेरिवेशन सॉल्व करने में मस्त मजा आता है। डेरिवेशन सॉल्व करने में, डेरिवेशन लगाने में बहुत मजा आता है ना? हाँ सर, जब बनता रहे तब लगाने में मजा आता है, बाकी तो भी समझ में नहीं आता, ऊपर ऊपर उड़ जाता है। ठीक है, ओके, देख लिए, इरेज कर दें। अच्छा, होमवर्क ले लो तुम लोग। हाँ, इसी में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करोगे। पढ़े हो पोटेंशियल वाला? क्लास 11th वाले जो पढ़े होंगे और जो क्लास 11th वाले देख रहे हो, तो टेंशन नहीं लेना, वो तुम लोगों से बन जाएगा। ये वाला जो किए है ना, इसको आराम से एक एक स्टेप करके फिर देख लेना अच्छे से, इसकी समझ में नहीं आया तो इंटीग्रेशन मैंने लिया इन्फिनिटी टू r कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन स्मॉल r स्क्वायर dx। सेकेंड, इसको करके आओगे, इंटीग्रेशन मैंने लिखा डी सर, स्मॉल r टू कैपिटल R p q r अपॉन x क्यूब dx। थर्ड, इंटीग्रेशन x टू y और हमने दिया -6t क्यूब प्लस 2 रूट t क्यूब 2 रूट 5 प्लस 21 किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? dt के रिस्पेक्ट में। 4, इंटीग्रेशन a टू b x क्यूब प्लस 1 अपॉन रूट x माइनस 2 dx। ठीक है, इंटीग्रेशन मैं एक नंबर वाला दे दूं ना, नंबर वाला दे देता हूं,
कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 6 रो, ये रो है। अच्छा अभी छोड़ दो, अभी तुम भटक जाओगे। मैंने लिखा x टू द पावर 3 और यहां पर लिख दिया dx। चलिए ये थे आपके क्वेश्चंस और कुछ कुछ है टेक्नोमेट्री से रिलेटेड। अगर आप एक तरह से मानिए तो आपका जो इंटीग्रेशन था वो एक तरह से पूरा खत्म हो चुका है। ठीक है, तो आप इंटीग्रेशन तो ठीक है, अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके हमको बताएंगे क्या दिक्कत है। ठीक, तो ये था आपका क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस है, आप इसको एक बार अच्छे से नोट कर लें। जितनी चीजें हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, अच्छा क्लियर समझ में आता होगा। देखिए इंटीग्रेशन जो होता है, वो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है थोड़ा सा समझ लो। इंटीग्रेशन का मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट्स को ऐड करके बड़ा कर देना। ठीक है, वो इंटीग्रेशन का मतलब होता है। तो इतनी चीजें थी देखो हमारे। अब बहुत ऐसा नहीं है, अब तुम इंटीग्रेशन का मतलब नहीं समझोगे। इंटीग्रेशन क्या है सर, कितने पार्ट से होता है, इनसे क्या लेना देना। ठीक है, मैं पहले बता दिया हूं कि भाई जितनी चीजें हमारे लिए यूजफुल है उतनी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक, और बेफालतू का झंझट पालने से क्या मतलब है जो फिर हमारे पेपर में भी नहीं आए और कहीं यूज भी ना हो, है ना, समझ रहे होंगे। चलिए तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, इन क्वेश्चंस को करेंगे और आपका जो ये YouTube चैनल बना हुआ है इसमें आप लगातार जुड़े रहेंगे, तभी तक आपकी तैयारी वगैरह होती रहेगी ना। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।